हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और मैथ फाउंडेशन बैच में जो टॉपिक चल रहा था वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्लास आपका हो चुका है जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि 2 साल और 3 साल के केस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसके आगे की चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखते रहिएगा तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि 1 साल के केस में क्या होता है कि हमें सीआई कोई अलग मेथड से नहीं निकालना होता है, क्योंकि 1 साल के केस में जो रेट होगा वही सीआई को दर्शाएगा। लेकिन जब केस 2 साल का होता है तो हमने आपसे कहा था कि 2 साल के केस में सीआई निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप एसआई। एसआई का मतलब अपने आप में होता है रेट गुने टाइम, है ना, प्लस रेट का स्क्वायर। एसआई प्लस रेट का स्क्वायर। और जब भी रेट का स्क्वायर आपको करना होगा ना तो इसमें 0.2 अंकों के बाद जरूर डालिएगा। इस फॉर्मूला को हमने बताया था। अच्छा, यह फॉर्मूला कितने साल के केस में हमने आपको बताया था? 2 साल के केस में। अगर केस 2 साल का हो तो इसका उपयोग करना है। एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि अगर सीआई और एसआई में डिफरेंस आपको निकालना पड़ जाए तो आपको बस इसी रेट का स्क्वायर कर देना है, और रेट का जब भी स्क्वायर करिएगा तो 0.2 अंकों के बाद आपको डालना पड़ेगा। और एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि रेट कैसे निकालना है। जब सीआई और एसआई दोनों दिया जाए तो रेट कैसे निकालना है? तो रेट निकालने के लिए यह फॉर्मूला यूज करना है, सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ गुने एसआई गुना 100। यही फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। इसका उपयोग करके हमें क्या करना है? रेट निकालना है। और रेट किस फॉर्म में आएगा? परसेंटेज में आएगा। इस तीनों का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक के अंदर यह जो तीनों फॉर्मूला आप देखे हैं इसका उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। लेकिन इस फॉर्मूला के साथ एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर क्वेश्चन में रेट आपका इस तरीके से दे दे 14.2/7%, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में रेट आ गया कि रेट बराबर इतना है, उस केस में ना इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 14.2/7 आप कहाँ डालिएगा? रेट के स्थान पे डालिएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ से इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर रेट आपका पूर्णांक के फॉर्म में दे, रेट अगर आपका भिन्न के फॉर्म में दे, उस केस में हमें कौन सा मेथड यूज करना है इसको आज हम लोग पहले सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी आज करेंगे। ओके, चलिए, यह भी बहुत ज़्यादा उपयोगी मेथड है, इसका उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेट आपका पूर्णांक के रूप में, भिन्न के रूप में दे दे तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन के माध्यम से ही इन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे ना आपका मूलधन दे रखा है 4900 रुपये, ठीक है। मान लीजिए कि मूलधन कितना है? 4900 रुपये है। और रेट जो है ना, रेट आपका दे दिया 14.2/7%, ठीक है भाई। रेट 14.2/7% और टाइम आपका यहाँ पे है 2 साल। 2 साल के केस में ही इन चीज़ों को पहले हम लोग समझते हैं, 2 ईयर्स। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? आपको कैलकुलेट करके बताना है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। ओके, चलिए, रेट इस बार किस फॉर्म में दे दिया है? रेट आपका भिन्न के रूप में दिया है, पूर्णांक के रूप में दिया है। और अगर जो पीछे मेथड आप सीखे थे उसके मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। 14.2/7 का मान क्या होगा? इसका मान होगा 1/7, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है, कितना होगा? 1/7। कैसे निकालोगे आप? समझना, पूर्णांक तोड़िएगा। 7 से 14 में गुना 98 प्लस 2 100, ऊपर में कितना हो गया? 100, बट्टा में कितना? 7, और प्रतिशत 14 7 98 और 200, 100/7। प्रतिशत अगर हटाएंगे तो इसके लिए बट्टा में 100 आ जाएगा। ओके, चलिए, अब इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर लीजिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा, यानी कि 1, यानी 1/7। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/7 आ गया। उसी तरीके से कोई भी वैल्यू आ जाए, 16.2/3% का मान निकालिए, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 16 3 48, 2 50/3, कितना होगा? 50/3 होगा। और अगर प्रतिशत, इसका वैल्यू 50/3 आया, अगर प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 आ जाएगा। काटिए, 50 गुना 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में आपका 6, तो 1/6। तो पहला काम आपको क्या करना है
कि जो रेट आपका दिया गया है पूर्णांक के रूप में उसको आप भिन्न में बदलिए, इस तरीके से करिए। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि किसी संख्या का ना आप 25% निकालिए, किसी संख्या का आपको क्या करना है 25% निकालना है, या फिर आप उस संख्या का 1/4 निकालिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। हम निकाल के देख लेते हैं। हम 80 का निकाल के देखते हैं, 80 का 25%, तो 80 का 25% निकालिए, क्या होगा 25/100। ओके, चलिए सोल्व करके देखिए कितना आता है, 25 चौके 100, 4 से अगर काटते हैं तो 20 आ जाएगा। यानी 80 का 25% कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब आप ऐसा करिए, 80 का आप 1/4 निकालिए, 80 का 1/4 निकालिए, 4 से काटिए, 20 चौके 80, कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू क्या आया 20 आया, यहाँ भी वैल्यू क्या आया 20 आया। यानी 80 का हम 25% निकाले या 80 का 1/4 निकाले, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 25% का मान ही 1/4 होता है। तो हम किसी संख्या का 25% निकाले या 1/4 निकाले, बात तो वही है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रतिशत के रूप में डायरेक्ट, अब से पहले जो कर रहे थे हम लोग प्रतिशत के रूप में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन इस बार प्रतिशत के रूप में हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है कि अपने मन से कोई एक मूलधन एज्यूम करना है। जो आपका मूलधन दे रखा है वह तो है ही, लेकिन अपने मन से एक मूलधन आपको लेना है। मूलधन ऐसा लेना है जिससे फ्रैक्शन न बने। तो क्या मूलधन ले सकते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, रेट के जो बट्टा में वैल्यू आएगा उसको गौर से देखिए। बट्टा में कितना है 7। अगर केस 1 साल का हो तो 7 लेना है, केस 2 साल का हो तो 7 का स्क्वायर लेना है, केस 3 साल का हो तो 7 का क्यूब लेना है। यानी नीचे वाला का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जितने साल का केस रहे इसका पावर उतना रख लेना है। तो यहाँ केस 2 साल का है तो 7 का पावर 2 क्या होगा 49। यानी यहाँ पे हम लोगों ने मूलधन मान लिया 49। अच्छा, माने हैं, मूलधन कुछ और है लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना माने हैं 49 माने हैं। यूनिट वाइज हमने मान लिया कि माना कि हमारा मूलधन कितना है 49 रुपये है। ठीक है, छोटी वैल्यू पे कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मूलधन कुछ भी मान सकते थे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते थे, तो हमने 49 माना। 49 मानने का लाभ क्या है कि 49 का जब आप 1/7 निकालिएगा तो वहाँ फ्रैक्शन नहीं बनेगा, भिन्न नहीं बनेगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। पहले आराम से इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए, इसको हम लोगों ने क्या माना है मूलधन। हमने CI वाले में एक चीज़ आपको बताया था कि CI के केस में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। SI के केस में प्रत्येक साल का ब्याज आपस में समान इसलिए होता है क्योंकि हर साल का ब्याज मूलधन पे ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन CI के केस में प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल की तुलना में बढ़ता जाता है। कारण यही बनता है कि ब्याज पे भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे आप समझना कि मूलधन 49 माने। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14.2/7, मतलब 1/7। तो जो भी मूलधन होगा उसका 1/7 ब्याज हमें देना पड़ेगा, है ना। जो भी मूलधन होगा उसका 1/7, 14.2/7 यानी 1/7 ब्याज देना पड़ेगा, पहला साल भी और दूसरा साल भी। ठीक है, तो पहला साल निकालिए, मूलधन का 1/7, तो 49 का 1/7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। निकाल लीजिए, यह तो मुश्किल चीज़ नहीं है। 49 का 1/7 निकालना है, 7 7 49, कितना आ गया 7। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे चलिए, दूसरे साल, पहले साल का ब्याज कितना हो गया 7 रुपये, दूसरा साल 49 का 1/7 कितना होगा 7 होगा। 49 का 1/7 क्या होगा 7 होगा। लेकिन दूसरा साल जब हम ब्याज जोड़ने के लिए चलेंगे तो एक चीज यह भी देखेंगे कि क्या इसके पीछे भी कोई ब्याज है। अगर इसके पीछे भी कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी तो ब्याज जोड़ा जाएगा, जितना रेट होगा उतना ही ब्याज जोड़ेंगे। लेकिन अगर पीछे कोई आपका ब्याज है तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो मूलधन का 1/7 यानी मूलधन पर तो ब्याज जोड़ा ही जाएगा, लेकिन इसके पहले जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो इसके पहले ब्याज 7 रुपये है पहले साल का, इस पे भी ब्याज जोड़िए, कितना 1/7 ही, जितना रेट होगा उतना ही। तो 7 का 1/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिए, 7 का आपको 1/7 निकालना है, यह सब चीज़ें देख के पकड़ में आ जाना चाहिए। तो 7 का 1/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस से हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। पहला काम हम क्या किए, रेट को भिन्न में बदले। भिन्न में बदलने के बाद 2 साल का केस है तो 7 के स्क्वायर के बराबर हम लोग प्रिंसिपल मान लिए मूलधन। मूलधन हम लोग कितना माने हैं इस क्वेश्चन में, मूलधन अभी हम लोग मान के चले हैं 49।
अच्छा, ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाएगा पहले साल का। तो पहला साल का ब्याज कितना होगा, 1/7 किसका, मूलधन का। तो मूलधन का 1/7 यानी कि 7। अब चक्रवृद्धि ब्याज का केस है तो इसके पहले तो कोई ब्याज है नहीं कि उसके ऊपर ब्याज जोड़ा जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे साल में चले। दूसरे साल में मूलधन का ब्याज तो जोड़ा जाएगा ही, साथ में इसके पीछे अगर कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 49 का 1/7 7 रुपए तो मिलेगा ही, इसके अलावा इसके पीछे जो 7 रुपया था इसका भी 1/7 यानी 1 रुपए और ब्याज मिलेगा। अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपका देखिए CI कितना हो गया, कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज देख लीजिए 7 7 14 और 1 15, कुल ब्याज आपका 15 यूनिट। यूनिट वाइज कितना यूनिट हो गया, 15 यूनिट। देखिए ना, पहले साल का ब्याज 7 और दूसरे साल का ब्याज 8, 2 साल का कुल ब्याज कितना, 15। अच्छा, अगर आपसे हम यह पूछे कि भाई अमाउंट बता दो, अमाउंट यूनिट वाइज अभी बताइएगा अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कहने का मतलब होता है मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका 49 है, तो 49 में 15 ऐड करिए, 49 में 15 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 64, यानी कि मिश्रण जो है हमारा, अमाउंट जो है वह कितना यूनिट हो जाएगा, 64 यूनिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो क्या होगा, तो साधारण ब्याज देखिए, पहला साल का 7, दूसरा साल का भी 7, 14 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको यूज नहीं करना है क्योंकि यह तो ब्याज पे ब्याज है, तो इसको हटा दीजिए। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, जो ऊपर वाला लाइन होगा वह साधारण ब्याज, जो टोटल होगा वह आपका क्या होगा, वह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस क्वेश्चन में अगर CI और SI में डिफरेंस आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 7 7 14 1 15, साधारण ब्याज 14 15 - 14 1। वैसे भी ऊपर वाले लाइन को छोड़ करके जो बचेगा वही CI और SI का अंतर होगा। तो CI और SI में अंतर कितना का, 1 का। ठीक है, CI और SI में अंतर कितना का हो जाएगा, आपका 1 का हो जाएगा। यूनिट वाइज अभी हम लोग चल रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 7, दूसरे साल का 7 और 1 8, 2 साल का नहीं, 2 साल का पूछा जाए तब तो 15 यूनिट होगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो पहले साल का 7 है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। तो हमें यूनिट वाइज देखिए सब कुछ पता चल चुका है, CI भी, अमाउंट भी, SI भी, CI SI में डिफरेंस भी है ना, मूलधन भी, सब कुछ पता चल चुका है। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। अब जो निकालना है, निकालने के लिए जब चलिएगा तो एक चीज देखिएगा कि अब एक्चुअल में क्या दिया है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चल रहे हैं, एक्चुअल में क्या दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है, यही तो वास्तव में दे रखा है, कोई भी एक जरूर दिया जाएगा। मूलधन कितना है, 4900। मूलधन हम लोग माने कितना थे, 49, तो इसका मतलब है कि 49 यूनिट का वैल्यू आपका 4900 हो गया। मूलधन हम लोग कितना मान के चले थे, 49, जबकि यहाँ पे है कितना, 4900, यानी 49 यूनिट का वैल्यू 4900, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100। 4900 बट्टा 49 यानी कि 100। इसको करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस मेथड का उपयोग पहले भी आप कर चुके हैं, देख लीजिए रेशियो पढ़े थे वहां पे मेथड यूज किए हैं। 49 यूनिट का वैल्यू 4900, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4900 बट्टा 49 यानी कि 100। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल चुका है कि 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, 1 यूनिट बराबर 100 रुपए। तो CI 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, इसका मतलब CI कितना रुपया हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपए, तो 15 यूनिट का वैल्यू 1500 रुपए। अमाउंट पूछा जाए कितना हो जाएगा, 64 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपए, तो 64 यूनिट का वैल्यू 6400 रुपए। SI कितना हो जाएगा, 14 यूनिट, यानी 1400 रुपए हो जाएगा। आपसे यह पूछा गया है कि CI SI में डिफरेंस 1 यूनिट का मान 100 रुपए, तो 100 रुपए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दूसरे साल का CI क्या होगा, तो दूसरे साल का CI 8 यूनिट होगा, और 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है, 1 यूनिट का वैल्यू पता है 100 रुपए, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 800 रुपए होगा। तो कुछ भी निकाल सकते हैं और बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी, कुछ भी आप निकाल सकते हैं और बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मूलधन ही दे। अगर क्वेश्चन में CI SI में डिफरेंस ही दे दिया, मान लीजिए CI SI में डिफरेंस ही दे दिया होता, तो यूनिट वाइज CI SI में डिफरेंस 1, जबकि रियल में डिफरेंस कितना बराबर करते, वहां से 1 यूनिट का मान निकालते, और एक बार 1 यूनिट का मान निकल गया तो फिर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। अमाउंट पूछता, CI पूछता, कुछ भी पूछता, निकाल लेते। ओके, तो इसमें से कोई एक पता हो एक्चुअल में, तो बाकी किसी का भी मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन और हम लोग अभी करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
जैसे अगले में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा आज का क्या है। हाँ जी, यह तो आपका क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में रेट आपका दे रखा है 33.1/3%, ठीक है। 33.1/3% इतना आपका रेट हो गया। चलिए इस बार टाइम हम लोग ले लेते हैं 3 साल, ठीक है। टाइम कितना ले लेते हैं? 3 साल ले लेते हैं, 3 ईयर्स ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन में ना बाकी जो है हम लोग अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट हम लोग ले लेते हैं 6400 रुपये, ठीक है। अमाउंट कितना ले लेंगे हम लोग? 6400 रुपये ले लेते हैं। बाकी देख लीजिए, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, बट हम सीआई और एसआई में डिफरेंस निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होगा? हालांकि कुछ भी पूछा जाए हम बड़े आराम से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सब कुछ निकालेंगे। एग्जाम में कोई एक ही चीज़ पूछा जाएगा, बट इस क्वेश्चन में हम लोग सब कुछ निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? रेट का वैल्यू निकालना है। तो 33.1/3 का मान क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। क्लियर? देखिए पूर्णांक तोड़िए, 33 यानी 99 और 100/3, यही तो होगा। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 100/3, 33.1/3 का मान 100/3, और अगर प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 आ जाएगा। इससे इसको काट लो, ऊपर में 1 बचा, 1/3, इसमें दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो केस 3 साल का है, तो 3 का क्यूब यानी 27 यूनिट हम लोग लेंगे मूलधन। मूलधन तो आपको मानना ही पड़ेगा, तो यूनिट वाइज मूलधन कितना मान लिए? 27 यूनिट मान लिए, ठीक है। यूनिट वाइज जो मूलधन था हम लोग मान लिए 27 यूनिट। अब चलिए आगे देखिए, केस कितने साल का है? 3 साल का केस है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सीआई के केस में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज जोड़ा जाता है। रेट कितना है? 1/3, तो हर साल 1/3 ही तो ब्याज जोड़ा जाएगा। 1/3, 1/3, 1/3, जितना रेट होगा ब्याज उतना ही जोड़ा जाएगा। तो रेट 33.1/3 है, जिसका वैल्यू 1/3 आया, यानी 1/3 ही ब्याज जोड़ा जाएगा, ठीक है। ब्याज कितना जोड़ा जाएगा? जितना रेट होगा उतना ही। तो रेट 33.1/3 है, मतलब 1/3 ही ब्याज जोड़ा जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि सीआई के केस में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। ओके, चलिए तो पहले साल का ब्याज देखिए कितना बनेगा। फर्स्ट ईयर का ब्याज, मूलधन का 1/3, तो 27 का 1/3 कितना होगा? 9 होगा। 27 का 1/3 निकालो ना यार, 27 का 1/3, 3 नमा 27, 9 होगा। नंबर सिस्टम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। 9 होगा। अब देखिए, क्या इसके पीछे कोई ब्याज है? नहीं सर, इसके पीछे कोई ब्याज नहीं है। अगर इसके पीछे कोई ब्याज होता तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता, नहीं है तो ब्याज नहीं जोड़ेंगे। अब आगे दूसरा साल, चलिए पहले साल का ब्याज आ गया। दूसरा साल मूलधन का 1/3, तो 27 का 1/3 कितना होगा? 9 होगा। 27 का 1/3 कितना होगा? 9 होगा। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे कोई ब्याज है? हाँ सर, पहले साल का ब्याज है, तो इस पे भी तो ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 9 का 1/3 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो जरा सा आप समझो इस चीज को, पीछे के क्वेश्चन में इतना किए थे आप। मूलधन का 1/3 9, दूसरे साल मूलधन का 1/3 यानी यह तो होगा ही, लेकिन इसके पीछे अगर कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो उसके पीछे ब्याज यही 9 रुपए है, जो पहले साल का ब्याज था। तो 9 का 1/3 यानी कि 3 रुपए ब्याज। तो पहला साल का ब्याज 9 यूनिट, दूसरा साल का ब्याज 12 यूनिट। अब तीसरे साल चलते हैं। मूलधन का 1/3 यानी कि 9 तो यह होगा ही, ऊपर वाला सब सेम हो जाएगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं 9। अब आगे इसके पीछे देखिए, तीसरा साल जब ब्याज जोड़ेंगे तो इसके पीछे अगर कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी तो ब्याज जोड़ा जाएगा। सीआई का तो यही मतलब है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसके पीछे देखिए 9 9 18 3 21 रुपए ब्याज है। पीछे के 2 साल का ब्याज 9 9 18 3 21, तो 21 का 1/3 यानी कि 7 रुपया यह जो ब्याज है ना, यह आपका तीसरे साल का एक्स्ट्रा हो जाएगा। यही तो होगा। फिर से देख लीजिए, तीसरा साल मूलधन का 1/3 9 तो होगा ही, इसके पीछे अगर कोई ब्याज होगा तो उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 9 9 18 3 21, इसके पीछे बाकी के 2 साल का ब्याज है ना, 21 का 1/3 यानी कि 7 रुपए। तो तीसरे साल का ब्याज 16, पहले साल का ब्याज 12, सॉरी दूसरे साल का ब्याज 12, पहले साल का 9। ब्याज बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जा रहा है। यही तो सीआई में की खूबसूरती है। पहले साल का ब्याज इतना, दूसरा साल मूलधन पे इतना, और बाकी जो पीछे ब्याज है उसके ऊपर ब्याज इतना। तीसरा साल मूलधन पे इतना और इसके पीछे का जो ब्याज है उसके ऊपर इतना। 9 9 18 3 21, 21 का 1/3 यानी कि 7।
जितना रेट होगा 1/3 ब्याज उतना ही जोड़ेंगे, बट ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ेंगे। अब आप हमें एक चीज बताओ, यूनिट वाइज बताना। मूलधन तो आपको पता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मूलधन तो पता है, यूनिट वाइज आप बताओ कि मूलधन कितना है। सर इसी को तो मूलधन मानते हैं ना, मूलधन 27 यूनिट है, ठीक है। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कि सीआई कितना आ गया आपका, सीआई सबको जोड़िए, सीआई होगा 9, 9, 18, 27, 33 और 7, 37, 37 यूनिट आपका सीआई हो जाएगा। अमाउंट बताइए, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 27, ब्याज है 37, कितना यूनिट हो जाएगा, 64 यूनिट आपका ब्याज हो जाएगा। ओके, चलिए अब आप बताइए सीआईएसआई में डिफरेंस क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज 9, 18, 27, चक्रवृद्धि ब्याज 37, ठीक है। 27 और 37 में कितना का अंतर होगा, 10 का अंतर होगा। और वैसे भी अंतर नीचे वाला लाइन जो होगा, ऊपर वाली लाइन को छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सब, पहला साल का ब्याज, दूसरा तीसरा साल का ब्याज, सब मिला के कितना है, 9 और 12 और 16, कितना हो जाता है, 9, 12 और 16, 37, तो 37 सीआई हो गया। एसआई कितना, 9, 18, 27 एसआई, तो 37 माइनस 27 कितना होगा, 10। वैसे भी ऊपर वाले लाइन को छोड़ दीजिए, जो नीचे में बचेगा वह सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। एक चीज और आप बताइए, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई है ना, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, यह पहले साल का सीआई या दूसरे साल का सीआई कितना होगा, 12 यूनिट। अगर आपसे हम पूछे कि तीसरे साल का, थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा, थर्ड ईयर का सीआई बताइए कितना, 9 और 7, 16, है ना। जिस साल का भी सीआई बताना होगा बड़े आराम से बता सकते हैं, है ना। इस बार हम लोग निकाल लिए तीसरे साल का सीआई कितना होगा, तो 16 होगा। पहला साल का सीआई, दूसरा साल का सीआई, तीसरे साल का सीआई कितना, 16 यूनिट। अब गौर से देखिए, हमें पहला काम क्या करना है, रेट को भिन्न में बदलना है। 33.1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। टाइम आपका कितना है, 3 साल है, ठीक है भाई। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेट के क्यूब के बराबर, इसके क्यूब के बराबर, केस 3 साल का है तो इसके क्यूब के बराबर मानना पड़ेगा मूलधन, तो 3 का क्यूब 27। अब ब्याज हमेशा 1/3 ही जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे सीआई के केस में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो 27 का 1/3 यानी कि 9 पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज 27 का 1/3 9 तो होगा ही, इसके पीछे जो ब्याज होगा उसके ऊपर भी ब्याज, तो 9 का 1/3 यानी 3। तीसरे साल मूलधन के ऊपर ब्याज तो जोड़ेंगे ही, इसके अलावा पीछे का जो भी ब्याज होगा उसके ऊपर भी तो ब्याज जोड़ेंगे। 9, 9, 18, 3, 21, 21 का 1/3 यानी कि 7, ठीक है। चलिए यह पूरा का पूरा सीआई, 9, 9, 18, 9, 27, 33 और 7, 37 सीआई। ऊपर वाला लाइन एसआई यानी साधारण ब्याज, 9, 9, 18 और 9, 27। उसके बाद नीचे वाला जो लाइन होगा ऊपर वाले को छोड़ के, वो सीआई एसआई में अंतर जो पहले भी निकाले थे, यहाँ डायरेक्ट 7, 3, 10। सेकेंड ईयर का सीआई 12, तीसरे साल का सीआई 16। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मिश्रधन जो है ना वह आपका 6400 है। तो आपका मिश्रधन कितना है, 64 है, यानी 64 यूनिट का मान जो है यहाँ पे 6400 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान बताइए, 6400 बट्टा 64 कितना रुपया होगा, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना रुपया होगा, 100 रुपये। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अमाउंट जो है वो वास्तव में कितना है, 6400 रुपये है, जबकि यहाँ पे यूनिट वाइज कितना है, 64 यूनिट। तो 6400 जो है वो 64 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यह 1 यूनिट का मान हो गया। अब 1 यूनिट का मान 100 रुपये है, तो मूलधन कितना, 27 यूनिट। 27 यूनिट का मतलब कितना रुपया हो जाएगा, 2700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीआईएसआई में डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का मान 100 रुपये, तो 10 यूनिट का मान 10 गुने 100 यानी 1000 रुपये हो जाएगा। अब बता दो यहाँ पे थर्ड ईयर का सीआई 16 यूनिट, 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान आपका 100 रुपये है, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसानी से आप इस मेथड का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इन केस की मान लीजिए कि अगर रेट का वैल्यू बड़ा भी दे दे, ठीक है, रेट अगर क्वेश्चन में बड़ा दे दे और वहाँ पे आप उस मेथड को उपयोग नहीं कर पा रहे हो, 2 साल के केस में सीआई बराबर एसआई प्लस रेट का जो स्क्वायर करते हैं वहाँ कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो, तो वहाँ भी आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका रेट दे दिया 25%, ठीक है, कितना दे दिया आपका, 25% दे दिया, और टाइम जो है आपका फिर से 3 साल दे दिया।
अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने में ना जो 3 साल वाला केस आप देखे थे उस मेथड से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेट का वैल्यू बड़ा है। उस मेथड से रेट जब 10 या 10 से कम होगा तब सोल्व करना ज़्यादा आसान है, बड़ा होगा तो दिक्कत होगा, तो इस मेथड के ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए दोनों मेथड बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालिए। 25% का मान क्या होगा, 1/4 होगा। अरे 25/100 1/4। अब केस 3 साल का है तो 4 का क्यूब यानी 64 हम मान लेंगे मूलधन कितना मान लिए, 64 मान लिए। अब आगे मामला यहाँ 3 साल का है तो तीनों साल का तो ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज कितना निकालना पड़ेगा, 1/4। जितना रेट है उतना ही ब्याज जोड़ा जाएगा ना, 1/4 रेट का मतलब होता है ब्याज ही। ठीक है, रेट 10% यानी प्रत्येक साल 10% ब्याज, रेट 25% यानी प्रत्येक साल 25% ब्याज, यानी 1/4 यानी 1/4 ब्याज जोड़ा जाएगा। वह अलग केस है कि सीआई का केस है तो ब्याज पे भी ब्याज जोड़ा जाएगा, बट ब्याज तो इतना ही जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि 64 है ना, मूलधन हम लोग कितना मान के चले हैं, 64 माने हैं, ध्यान रखिएगा, खुद से एज्यूम किए हैं। बाकी क्वेश्चन में मूलधन अगर दे देगा तो 64 से उसको कंपेयर कर देंगे, जो देगा उससे कंपेयर कर देंगे। अब मूलधन का 1/4 निकालिए तो 64 का 1/4 16, पहले साल का ब्याज मूलधन पे ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे आपका कोई ब्याज है नहीं जिसके ऊपर कोई ब्याज जोड़ा जाएगा। तो मूलधन का 1/4 यानी 16, दूसरा साल मूलधन का 1/4 यानी यह 16 रुपए तो जोड़ा ही जाएगा, साथ में इसके पीछे जो ब्याज होगा उसके ऊपर भी ब्याज। तो इसके पीछे 16 है, यही ब्याज है, पहले साल का ब्याज है, इस पे ब्याज जोड़िए, 16 का 1/4 यानी कि 4 रुपए और हो जाएगा। यह 16 रुपए तो आपने मूलधन पे जोड़ा, इसके पीछे जो ब्याज है उसके ऊपर भी तो ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तो 64 का 1/4 कितना होगा, 16। अब तीसरे साल हम लोग चलते हैं। तीसरा साल क्या हो जाएगा आपका कि मूलधन का 1/4 यानी कि यह 16 रुपए तो होगा ही, इसके अलावा पीछे की जो भी ब्याज है उसके ऊपर भी तो ब्याज जोड़ेंगे। 16 16 32 और 4 36, 36 का 1/4 यानी कितना होगा, 9। इसके पीछे देखिए 16 16 32 4 36, पहला और दूसरे साल का ब्याज, तो पहला और दूसरा साल का ब्याज मिला के 36 है, 36 का 1/4 यानी कि 9, तो 9 रुपए तो और जोड़ेंगे। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में भाई देख के कि सीआई कितना हो जाएगा, सबको ऐड करिए, पहला साल का ब्याज, दूसरा, तीसरा, 16 16 32 48, 48 4 52 और 9 61, सीआई कितना यूनिट हो गया, यूनिट वाइज 61। अगर आपसे हम पूछे कि भाई प्रिंसिपल बता दो कितना, तो प्रिंसिपल तो आपका 64 यूनिट है, जो हम लोग मान के चले थे 64 यूनिट। अगर मूलधन इतना तब सीआई इतना होगा। ओके, अब अगर आपसे पूछे भाई अमाउंट क्या होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज 64 और 61 ऐड कर दीजिए, 125, यही आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे भाई कि एसआई बता दो क्या होगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जो ऊपर वाला लाइन होगा 16 16 32 16 48, एसआई तो प्रत्येक साल का समान होता है। डिफरेंस अगर पूछ दे कि भाई सीआई एसआई में डिफरेंस क्या होगा, नीचे वाला लाइन 4 और 9 13, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। सीआई आपका 61 है, एसआई आपका 48 है, दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए। दूसरे साल का सीआई पूछे तो 20 हो जाएगा, तीसरे साल का सीआई पूछे तो 25 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो इन चारों पांचों में से कोई ना कोई एक दे देगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में सीआई और एसआई में डिफरेंस ही दे दे कि भाई सीआई और एसआई में जो डिफरेंस है ना, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, वो आपका 260 रुपये है। ठीक है, 260 रुपये है। अब आप हमें बता दीजिए कि सीआई क्या होगा, मूलधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, यह सब तो यूनिट वाइज आया है। तो सीआई एसआई में जो दिया है आपका डिफरेंस 260 यूनिट, यहाँ देखिए यूनिट वाइज कितना है 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू 260 रुपये, तो एक यूनिट का वैल्यू काट के निकाल लीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया, जो देगा उससे कंपेरिजन। सीआई एसआई में डिफरेंस दे दिया तो सीआई एसआई में डिफरेंस यूनिट वाइज 13 यूनिट का मान 260 दे दिया, तो एक यूनिट का मान 20 रुपये। अब एक यूनिट का मान 20 रुपये, तो 61 यूनिट का मान 61 गुना 20 हो जाएगा, 64 यूनिट का मान 64 गुने 20 हो जाएगा, 125 यूनिट का मान 125 गुने 20, 48 यूनिट का मान 48 गुने 20, सब आपका रुपए के फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो कहने का यह मतलब है कि क्वेश्चन अगर आपका पूर्णांक के रूप में दे, पॉइंट के फॉर्म में दे, तो हमें क्या करना है, उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, और भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद आपको इस मेथड का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक न करके छमाही संयोजन दे देता है ना, तिमाही संयोजन देता है। तो उस केस में हम लोग अपना आंसर कैसे निकालेंगे, देखिएगा।
अगर ब्याज का संयोजन, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल हम लोग बनाएंगे, देखिएगा, संयोजन, ठीक है, और रेट और टाइम, ठीक है, रेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इसको, क्योंकि इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोले कि ब्याज का संयोजन छमाही है, तो पहला काम हम क्या करेंगे ना, कि इस छमाही के डाटा को हम लेके जाएंगे वार्षिक में, ठीक है, छमाही के डाटा को हम क्या करेंगे, वार्षिक में ले जाएंगे। अब वार्षिक में कैसे ले जाएं, छमाही के डाटा को वार्षिक में कैसे ले जाना है, तो आप जरा सोचिए कि रेट जब भी देता है वार्षिक, जैसे रेट जहां भी मिलेगा ऐसे लिखा मिलेगा 12% वार्षिक दर से, यानी एक साल में 12% ब्याज। तो सोचिए कि अगर 6 महीना में ही जोड़ा जाए तो कितना ब्याज होगा, 6%, इसका आधा हो जाएगा। तो वही चीज़ करना है कि ब्याज का संयोजन छमाही है, तो हम देखेंगे कि एक साल में कितना छमाही, 2 छमाही, तो आपको रेट में भाग कर देना है 2 से, और रेट में जितना से भाग करिएगा टाइम में उतना से गुना कर देना है। यानी ब्याज का संयोजन अगर छमाही हो तो रेट में भाग करेंगे 2 से और टाइम में गुना करेंगे 2 से। अगर ब्याज का संयोजन छमाही हो तो चूंकि एक वर्ष में आपका कितना छमाही होता है, एक वर्ष में 2 छमाही होता है, इस वजह से रेट में आपको भाग करना है 2 से और टाइम में गुना करना है 2 से। इस तरीके से आपका जो डाटा होगा वह वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मेथड आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि भाई रेट जो है आपका वह 14% है, ठीक है, और टाइम जो है वह आपका, टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 1 वर्ष ही है, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दिया कि ब्याज का संयोजन क्या है, छमाही है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, एक लाइन क्वेश्चन में आगे जोड़ दिया कि ब्याज का संयोजन छमाही है, तो सबसे पहले छमाही के डाटा को वार्षिक में ले जाएंगे, तो रेट में भाग करिए 2 से, ठीक है, 14/2 कितना हो जाएगा रेट, 7%, और टाइम में गुना करिए 2 से, 1 में 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो क्या करना है, छमाही के डाटा को वार्षिक में लाने के लिए रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना, तो रेट में 2 से भाग किए, टाइम में 2 से गुना कर दिए। अब यह डाटा हमारा नहीं है, अब जो डाटा है हमारा क्या है, रेट 7%, टाइम 2 वर्ष, केस 2 साल का है, तो 2 साल के केस में जैसे आप CI निकालते थे नॉर्मली वैसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आना है। बस एक ही काम आपको करना है कि जब भी छमाही का डाटा आपको मिले तो उसको आप वार्षिक में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा, और छमाही वाला ही ज़्यादा आता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि ब्याज का संयोजन तिमाही हो जाए, सोचिए तो जरा सा कि एक साल में कितना तिमाही होता है, एक साल में 12 महीना में कितना तिमाही, 12/3, 4 तिमाही, 4 तिमाही होता है, तो आप रेट में भाग करिए 4 से, रेट 4 भागों में बटेगा और टाइम में गुना करेंगे 4 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिमाही का अगर संयोजन हो, ब्याज का संयोजन अगर तिमाही दे तो एक साल में कितना तिमाही होगा, 12/3, 4 तिमाही होगा, तो रेट में 4 से भाग, टाइम में 4 से गुना। उसी तरह से 4 माही हो ब्याज का संयोजन, तो एक साल में कितना 4 माही होता है, 3, 12/4, 3 4 माही होता है, रेट में 3 से भाग, टाइम में 3 से गुना। 8 माही अगर ब्याज का संयोजन दे दे, मान लीजिए कि ब्याज का संयोजन क्या दे दे, 8 माही दे दे, अब क्या करेंगे। अब सोचिए जरा सा कि एक साल में यानी 12 महीने में कितना 8 माही होगा, तो 12/8 करिए, काटिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 3/2 8 माही होगा, तो हम रेट में 3/2 से भाग कर देंगे और टाइम में 3/2 से गुना कर देंगे। इसकी भी आवश्यकता होगी, हालांकि रेयरली ही इसकी आवश्यकता होती है, बट इसको भी आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि ब्याज का संयोजन 8 माही दे, तो 8 माही कैसे निकालेंगे, एक वर्ष में कितना 8 माही होता है, तो 12/8 करेंगे तो आ जाएगा, तो 12/8 कितना होता है, 3/2 होता है, यानी रेट में 3/2 से भाग और टाइम में 3/2 से गुना। तो अगर ब्याज का संयोजन, ठीक है, वार्षिक ना दे करके ब्याज का संयोजन अगर छमाही होगा तो हमें क्या करना है, रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना, यानी डाटा को आपको वार्षिक में कन्वर्ट कर लेना है और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। इतना थ्योरी आपका इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बोला है मंगलू ने 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार लिया, वापसी के समय कितना देना पड़ेगा। देखिए यहाँ रेट भी सिंपल है, यहाँ रेट कितना है 5%, रेट आपका सिंपल है, टाइम भी सिंपल है, तो हमें कोई जरूरी नहीं है जो सेकेंड मेथड हम लोग देखे हैं, सीधे हम लोग CI निकालेंगे। CI बराबर क्या होता है, SI, तो SI बोलिए 2 साल के केस में 5 दूना 10
प्लस रेट का स्क्वायर, रेट कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 0.2 अंकों के बाद यानी कि यहाँ पे। अब 10 में 0.25 ऐड करेंगे कितना होगा 10.25, यानी 10.25%, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जो कि अगर आपने पीछे के क्लास को देखा होगा तो आप देख के बता सकते हैं। 5 गुना 10.25% हमने खूब प्रैक्टिस कराया था। CI 2 साल के केस में कैसे निकालेंगे, SI प्लस रेट का स्क्वायर, SI होता है रेट गुने टाइम, तो 5 गुना 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। बहुत उपयोग इसका करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करना है, SI प्लस रेट का स्क्वायर, और जहाँ भी रेट का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, SI का मतलब रेट गुना टाइम, 5 गुना 10, 5 का स्क्वायर 25, 0.2 अंक के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास आया है वैल्यू 10.25। 10.25 का मतलब कितना, मतलब क्या हुआ, जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है हमारे पास 6000, जो भी मूलधन है उसका 10.25%, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। आगे अगर हम गुना करें इन वैल्यूज को आपस में तो देखिए क्या होगा, 0 है तो 1 0 तो आप डाल ही दीजिए। 6 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 0 हासिल 3 होगा, 6 दूना 12, 3 15, 5 हासिल 1, 10 छके 60 और 1 61, 615 पर 00। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल लीजिए, यानी कि 615 रुपये, यही आपका क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, 615 रुपये, 10 मूलधन का 10.25% निकाल देना है, प्रतिशत से 00 कैंसिल, गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव डाले, 615 रुपये। अच्छा, 615 रुपये जो है यह तो आपका मूलधन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो वापसी के समय देखिए मतलब अमाउंट, तो वापसी के समय मूलधन तो देना ही पड़ेगा, मूलधन कितना है 6000, इतना तो देना ही पड़ेगा। साथ में देख लीजिए 2 साल में ब्याज कितना बना 615, यह भी देना पड़ेगा, यानी कुल कितना देना पड़ेगा 6000 प्लस 615 यानी 6615। तो वापसी के समय जो दिया जाने वाला धन होता है वास्तव में वो अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। किसी को जब आप वापस करिएगा तो मूलधन के साथ साथ ब्याज भी वापस करिएगा। तो हमें यही इस क्वेश्चन में बताना था कि वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 6615 रुपये। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए क्या करना है हमें। सुगना ने 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उधार लिया। वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे केस 3 साल का हो गया। तो हमने आपको बताया था कि अगर केस 3 साल का हो, ठीक है, अगर केस आपका 3 साल का हो तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है SI दशमलव, यहाँ पे दशमलव आपको डालना है, SI गुने R, SI दशमलव SI गुने R, और कॉमा क्या होता है रेट का क्यूब, और इस दोनों का अंतिम 2 अंक ही लिखना है। ठीक है, इस दोनों का क्या लिखना है, अंतिम 2 अंक, जो थ्योरी में बहुत ही डिटेल में हम लोग समझे हैं। पहला क्वेश्चन है 3 साल वाला, इस वजह से हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए आपके पास टाइम तो 3 साल है, रेट भी इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3% दे रखा है। निकालिए CI क्या होगा। चलिए आइए निकालते हैं CI। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका क्रिया राइट टू लेफ्ट होता है, रेट का क्यूब, रेट कितना है 3 का क्यूब करिए 27, 27 का अंतिम 2 अंक लिखना है, 2 अंक का ही है तो 2 अंक 27 ही होगा। आगे SI गुणे R, तो SI होता है 3 तिया 9, रेट गुणे टाइम, 3 तिया 9 गुना R 9 तिया 27, इसका भी 2 अंक लिखना है, 2 अंक का ही है 27 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट SI यानी 3 तिया 9, SI का मतलब रेट गुना टाइम, तो 9.2727%, यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इतना ही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो देख के आप बता सकते हैं अगर पीछे का क्लास आप किए होंगे तो। अब इतना आपका CI होगा किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना है 4000 है, तो मूलधन का आप इतना निकाल दीजिए, मूलधन 4000 है, 4000 का 9.2727% निकालिए। ठीक है, आपका निकल जाएगा कि ब्याज कितना आएगा, CI कितना आएगा। प्रतिशत से 00 कैंसिल, बाकी वैल्यू को आपस में गुना करिए, 0 है तो 0, 4 से गुना करिए, 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 7 चौके 28 और 1 29, 9 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 37, 370.9080 इतना आया। अब दशमलव हमें 4 अंक के बाद डालना है, तो 1 2 3 4,
यहाँ पे आपका दशमलव आएगा, यानी 370.908 रुपये, 370.908 रुपये यह क्या होगा, यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इतना तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब हमें बताना है वापसी के समय कितना धन देना पड़ेगा। तो वापसी के समय जो मूलधन है उसको तो देना ही पड़ेगा ना, तो मूलधन 4000 है। इसके साथ साथ जो 370.908 आया है इसको भी तो देना पड़ेगा, यानी वापसी के समय मूलधन प्लस ब्याज दोनों राशि देना पड़ेगा। यह कितना हो जाएगा, 4370.90। ठीक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक लीजिएगा, जनरली ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा। तो 4370.90 रुपये यही राशि आपको वापसी के समय उसे देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा ध्यान से क्या बोला है, 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज के दर से, रेट कितना दे रखा है आपका 10%। ठीक है, रेट आपका 10% है। और टाइम देख लीजिए, टाइम कितना दिया है इस बार, टाइम दिया है 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष समय है आपके पास। ठीक है, समय कितना है, 1.5 वर्ष है। आगे क्वेश्चन में एक चीज बोला है कि ब्याज प्रति छमाही दे है। देखिए ब्याज का संयोजन क्या बोला, छमाही। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोले कि ब्याज का संयोजन छमाही है, तो पहला ड्यूटी आपका यह है कि इसको वार्षिक में कन्वर्ट करिए। वार्षिक में कैसे कन्वर्ट करिएगा, रेट में आपको भाग करना पड़ेगा 2 से और टाइम में गुना करना पड़ेगा 2 से। जब भी ब्याज का संयोजन छमाही हो उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना है, रेट में भाग करना है 2 से और टाइम में गुना करना है 2 से, मतलब इसको वार्षिक में कन्वर्ट करना है। अब 10 में 2 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा, यह आपका 5% हो जाएगा, और 1.5 गुना 2 कितना होगा, यह 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष यह आपका क्या हो गया, टाइम। अब इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको नहीं देखना है। अब आपको किसको देखना है, अब आपको इस पार्ट को देखना है, इस वाले को। रेट आपका हो गया 5%, टाइम 3 वर्ष। रेट 5%, टाइम 3 वर्ष। इतना तो छमाही के वजह से था, छमाही के डाटा को हम वार्षिक में ले गए, पूर्णांक तोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 3/2 में 2 से गुना करेंगे 3 ही आएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया है कि 3 साल के केस में 5% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही इस बार हमें बताना है। तो CI बराबर बोलिए क्या होगा, 5% वार्षिक दर से 15.7625%। ठीक है, 15.7625%, यही तो CI होगा। अरे रेट 5% है तो 5 का क्यूब 125 होगा, अंतिम 2 अंक लिखिएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद SI गुणे R, तो 5 दिया 15, 5 75 और 1 76, और फिर SI 5 दिया 15। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बताया था कि रेट 5%। अच्छा, इसको आप याद भी रखिएगा क्योंकि यह पूछा भी जाता है। रेट अगर 5% और टाइम अगर 3 वर्ष तो CI 15.7625%। और एक और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से, रेट अगर 10% और टाइम अगर 3 वर्ष, ठीक है, तो CI आपका हो जाएगा 33.1%। 33 कितना हो जाएगा आपका, 33.1%। यह 2 चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होगा यह, है ना। रेट 5%, टाइम 10, रेट 5%, रेट 10%, बहुत रिपीट होगा। तो अगर 3 साल का केस हो, 2 साल में तो आराम से निकाल लेते हैं, 3 साल वाले में दिक्कत होती है। तो 3 साल के केस में CI रेट 5% होने के केस में 15.7625 और 10% के केस में 33.1%। यहाँ पे रेट आपका कितना है 5%। बोलोगे कि सर 10%, तो छमाही के फॉर्म में 10% था ना, रेट तो वास्तव में 5% ही होगा। अब इतना परसेंट हम किसका निकालेंगे, मूलधन का। तो जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है हमारे पास 5000, इसका 15.7625% निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए आइए सोल्व करते हैं। प्रतिशत से 00 कैंसिल, बाकी वैल्यूज को भी हम आपस में गुना करते हैं, चाहे तो वैल्यू को काट भी सकते हैं, सीधे गुना भी कर लेते हैं। 1 0 है तो 1 0, 5 से गुना करिए, 5 6 25, 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 3 हासिल 3, 7 पंचे 35 और 3 38, 8 हासिल 3, 15 पंचे 75 और 3 78, 75 और 3 कितना होगा 78। अच्छा, पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग पॉइंट डालेंगे। कुछ गलत हो गया क्या? हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। ठीक है, गुना ही तो हमें करना है, 0 है तो 0 तो आएगा ही,
ओके 5 से गुना करिए, 5 25 हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल कितना 1, 6 पंचे 30 और 1 31 हासिल कितना 3, 7 पंचे 35 और 3 38, 8 हासिल कितना 3, 15 पंचे 75 और 3 78। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमें पॉइंट डालना है 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव डालिए, यानी 788 रुपये और इतना पैसा जो है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 788 दशमलव इतना। और हमें इस क्वेश्चन में वास्तव में सीआई ही बताना था, सीआई एसआई में डिफरेंस हमें अमाउंट हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताना था। अगर मान लीजिए अमाउंट बताना होता तो कुछ नहीं करते, मूलधन में हम इस वैल्यू को ऐड कर देते, अमाउंट हमारा निकल जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले ही जो शब्द है वह है अर्धवार्षिक, तो पहला काम हम क्या करेंगे, रेट में भाग करेंगे 2 से, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, वास्तव में रेट हमारा 6% हो जाएगा। चूंकि अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक के डाटा को वार्षिक में लाएंगे, और टाइम कितना बोला है 1 वर्ष, तो टाइम में 2 से गुना करिए, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका 2 साल हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। फिर से देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो जब अर्धवार्षिक का डाटा रहे तो उसको वार्षिक में ले जाइए। तरीका क्या है, रेट में 2 से भाग, तो 12 में 2 से भाग करिए 6, और टाइम में 2 से गुना, टाइम 1 वर्ष तो टाइम 2 वर्ष। अब आप बताइए कि सीआई कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12.36% सीआई होगा। हाँ सर, 12.36% सीआई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। रेट आपका 6%, टाइम 2 वर्ष, 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36%। अच्छा, किसका, जो भी मूलधन होगा, तो मूलधन कितना है 6250, तो 6250 का 12.36%। ठीक है, 12.36%, प्रतिशत अगर हटा देंगे तो बट्टा में 100, चूंकि प्रतिशत रहने से कोई वैल्यू कट नहीं रहा था, तो 12.36 यानी 12.36 बट्टा 100, यही आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो और होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब इसको आप सोल्व करिए, देखिएगा जरा सा, 1 जीरो से तो पहले 1 जीरो कैंसिल, 25 से काटेंगे, 25 गुने 25 625 होता है, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 1 जीरो और आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 अठे 40, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। और आगे देखिए, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटिए 4 तिया 12, 0 4 नमा 36। ऊपर में देखिए 309 गुने 5 1545, 1545 बट्टा कितना हो जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 होगा, 2 से भाग करिए, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूना 4, यानी 72.5 रुपये, 72.50 रुपये, यही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, तो हमें एक चीज़ का ध्यान जो रखना है ऐसे क्वेश्चन में, वो यही रखना है कि अगर अर्धवार्षिक संयोजन हो, अर्धवार्षिक का मतलब भी छमाही होता है, तो ब्याज का संयोजन अगर अर्धवार्षिक हो तो फिर हमें रेट में भाग करना है 2 से और टाइम में गुना करना है 2 से, यानी कि इसके डाटा को वार्षिक में लेकर के आना है, और फिर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर जो आपने पीछे मेथड देखा है उसकी मदद से हमें सोल्व कर लेना है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बाकी बचे क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।